रिलेशनशिप को 3 साल जो पूरे हो चुके थे। कशिश की आंखों पर पट्टी बंधी थी और देव उसे आहिस्ता आहिस्ता करके कमरे तक ले जा रहा था। देव, और कितनी देर? अभी मैं आंखें खोलूं? और ये हम पहुंच गए। देव ने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी और कहा, सरप्राइज। जिसे देखकर कशिश ने हैरानी से कहा, वाओ, सो ब्यूटीफुल। तुमने इतना सब मेरे लिए किया, सिर्फ मेरे लिए। आई लव यू सो मच। सेंटर टेबल पर एक बड़ा सा हार्ट शेप्ड केक रखा था और उस पर व्हाइट लाइनिंग से सजा हैप्पी एनिवर्सरी। इतना सब देखकर जैसे कशिश को लगा कि वो कहीं जन्नत में थी। देव ने उस कमरे को इतना शानदार डेकोरेट किया था कि काफी देर तक कशिश उस डेकोरेशन की एक एक डिटेलिंग को बड़े गौर से देखती रही। अब देव ने किया ही कुछ ऐसा था। कशिश अभी तक इस सरप्राइज से निकल ही नहीं पाई थी कि तभी देव ने अपने हाथों में पीछे की तरफ छुपा कर रखी हुई रिंग निकाली। किसी फिल्मी हीरो की तरह उसने कशिश की तरफ वो डायमंड रिंग बढ़ाते हुए कहा, आई लव यू कशिश, विल यू मैरी मी? कशिश की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो पहले ही इतने सारे सरप्राइजेस देख चुकी थी और काफी इमोशनल हो गई थी। उसने लगभग रोते हुए कहा, देव, आई लव यू सो मच। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट सरप्राइज है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इस तरह से अपनाएगा, इस तरह से प्यार करेगा। पर देव, क्या तुम्हारी फैमिली मुझे? वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही देव ने उसके होंठ पर किस कर लिया और कहा, डोंट स्पॉइल द मोमेंट। देव ने कशिश को रिंग पहनाई। दोनों ने केक कट किया और एक दूसरे को केक खिलाने लगे। वहां पर बैकग्राउंड में एक स्लो एंड रोमांटिक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बज रहा था। देव ने कशिश के पास आकर उसे हग करते हुए कहा, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी, एंड डोंट वरी, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझसे? लेट मी शो यू। देव से अब रहा नहीं जा रहा था। उसने कशिश को टाइटली हग करते हुए किस करना शुरू कर दिया। एक ही पल में दोनों एक दूसरे में खोने लगे। देव बड़ी देर तक कशिश को किस करता रहा। उसे ये भी होश नहीं था कि कशिश को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। उसने कशिश को रिलैक्स करते हुए अपनी गोद में उठाया और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। दोनों एक दूसरे के सुकून में पूरी तरह खो चुके थे। कशिश की हल्की गुलाबी लिपस्टिक उसे बार बार अट्रैक्ट कर रही थी। कशिश ने अब देव की शर्ट के बटन को खोलना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते वो दोनों अपने रूम पहुंच चुके थे और उन दोनों के कपड़े सीढ़ियों पर पड़े हुए थे। जब कमरे का दरवाजा खोला तो उस कमरे में रोशनी डिम थी और कमरा बहुत ही आलीशान था। देव ने कशिश को अपनी बाहों में उठाया और उसे ले जाकर बेड पर लेटा दिया। शर्म के मारे कशिश के गाल लाल हो चुके थे। तभी देव ने धीरे से उसके चेहरे से बाल हटाए, फिर उसके बालों को खोल दिया। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए। कुछ देर बाद दोनों रूम से बाहर आए। थैंक यू सो मच देव फॉर मेकिंग माई डे। उसकी ये बात सुनकर देव ने हंसते हुए कहा, नो वे बेब्स, इट्स जस्ट अ ट्रेलर। पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। आगे आगे देखो होता है क्या। जब वो दोनों नीचे आए तो उनके सामने देव की चमचमाती रोल्स रॉयस खड़ी थी, जिसमें बैठकर वो दोनों एक राइड पर निकल गए। कार में बैठते ही कशिश ने देव से पूछा, अरे हम जा कहाँ रहे हैं? कुछ तो बताओ मुझे। ऐसे इतने सारे सरप्राइजेस से तुम तो मेरी जान ही निकाल दोगे देव। देव कशिश को ही देख रहा था और उसके हाथों को किस करते हुए कार ड्राइव कर रहा था। कशिश की बात सुनकर देव ने भी हंसते हुए कहा, पेशेंस बेबी, पेशेंस, मैं तुम्हें इतने जल्दी मरने नहीं दूंगा। उन दोनों की रोमांटिक बातें चल ही रही थी कि तभी गाड़ी एक सिटी मॉल के सामने जाकर रुक गई। अब ये क्या है देव? बेबी अंदर तो चलो। अंदर जाते ही कशिश एक बार फिर चौंक गई क्योंकि देव ने उसके लिए एक ड्रेस पसंद की थी। ड्रेस इतनी ज्यादा सुंदर थी कि कशिश अपनी नजर ही नहीं हटा पा रही थी उससे। वो एक व्हाइट कलर का गाउन था जिसमें डायमंड का बहुत ही खूबसूरत वर्क किया हुआ था। उसके बॉटम में येलो और रेड कलर की स्ट्राइप्स तो उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। उसका मन कर रहा था उस ड्रेस को ट्राई करने का। तभी देव ने ही चेंजिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेट्स ट्राई दिस, इट विल लुक ब्यूटीफुल ऑन यू। इधर मेहता मैंशन में मिस्टर मेहता और मिसेस मेहता आपस में बातें कर रहे थे। उनकी मेड डेजी उन्हें कॉफी सर्व कर रही थी। मिस्टर मेहता थोड़े परेशान लग रहे थे। यह देखते हुए मिसेस मेहता ने उनसे कहा, अब दिन रात कंपनी के बारे में सोचते रहने से क्या होगा? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कम से कम कॉफी तो पी लीजिए। कैसे वसुंधरा जी, कैसे? ये हमारे लिए बेहद टेंशन की बात है। तभी उनकी कंपनी के वकील विक्रम भदौरिया वहाँ आ गए। गुड मॉर्निंग मिस्टर मेहता एंड मिसेस मेहता। अरे गुड मॉर्निंग वकील साहब, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आइए बैठिए। विक्रम भदौरिया शहर के जाने माने वकील थे जो कई सालों से देव के फादर मिस्टर आर के मेहता के लिए काम कर रहे थे। आज तक उन्होंने इस कंपनी को कई बार लॉस होने से बचाया था। उनके फादर भी पहले मेहता इंडस्ट्री के लिए काम करते थे, यानी ये जनरेशन से चला आ रहा था। मिस्टर मेहता ने उन्हें बैठने का इशारा किया। उन्होंने डेजी को एक कॉफी और लाने को कहा। डेजी ने विक्रम भदौरिया को कॉफी लाकर दी। उन्होंने कॉफी का एक सिप लेते हुए मिस्टर आर के मेहता से कहा, मेहता साहब, मेरे पास आपके लिए दो न्यूज है, एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज। उनकी बात सुनकर मिस्टर आर के मेहता थोड़ा परेशान होने लगे। उन्हें परेशानी में आते देख उनकी वाइफ उनके पास आकर खड़ी हो गई और विक्रम भदौरिया की तरफ देखकर उन्होंने कहा, साफ साफ बताइए ना वकील साहब, क्या बात है? दोनों की नजरें अब सिर्फ विक्रम भदौरिया पर ही थी। उन्हें ऐसे परेशान होते देख वो बोले, मिस्टर मेहता, कंपनी की हालत ठीक नहीं चल रही है कुछ समय से, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। तो बैड न्यूज ये है कि आपकी कंपनी अब बैंकरप्ट होने वाली है। उनकी ये बात सुनते ही मिस्टर मेहता के पसीने छूट गए। उनकी ऐसी हालत देखकर विक्रम बोले, रिलैक्स मिस्टर मेहता, मैं अगर बैड न्यूज लेकर आया हूँ तो गुड न्यूज भी लेकर आया हूँ। और वो गुड न्यूज ये है कि मैंने इस प्रॉब्लम से निपटने का सोल्यूशन पहले ही निकाल लिया है। उनकी सोल्यूशन वाली बात सुनकर मिस्टर मेहता को थोड़ी राहत मिली और उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से विक्रम की तरफ देखा। इस पर विक्रम बोले,
मैं आपको इसका एक सॉलिड सोल्यूशन देने वाला हूँ, पर उससे पहले आपको मुझसे ये प्रॉमिस करना होगा कि जो भी मैं आपसे करने को कहूंगा वो आप करेंगे। उनकी ये कॉम्प्लिकेटेड बात सुनकर वो मिसेस वसुंधरा की तरफ देखने लगे और उन्होंने हालात को देखते हुए सहमति में अपना सर हिलाया, जिसके बाद विक्रम बोले, आप तो जानते ही हैं, हमारे अलावा इस शहर में अगर कोई दिग्गज है तो वो है मिस्टर खुराना। वो भी शहर के जाने माने बिजनेसमैन है और उन्हें भी यही लगता है कि अगर उनकी टक्कर का अगर इस शहर में कोई है तो वो है आप और आपकी फैमिली। तो अगर आप अपने बेटे देव की शादी उनकी इकलौती बेटी श्रुति से करा दें तो वो आपकी कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचा लेंगे। तो आप लोग इस बारे में सोच लीजिए, आपस में डिस्कस भी कर लीजिए और मुझे अपना डिसीजन बता दीजिए। मिस्टर मेहता ने थोड़ा सोचते हुए विक्रम से कहा, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे देव से करना क्यों चाहते हैं? उनकी बात सुनकर विक्रम ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देखिए मिस्टर मेहता, अभी ज्यादा जरूरी कंपनी बचाना है, इन सब बातों के बारे में बाद में सोच लेना। इतना कहकर विक्रम वहां से चले गए। मेहता मेंशन में अब खामोशी सी छाई थी। वसुंधरा बोली, ऐसे कैसे मैं किसी की भी बेटी से अपने बेटे की शादी करवा दूं? वसुंधरा, समझने की कोशिश करो, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें बैंकरप्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं ऐसे तो अपनी बर्बादी होते नहीं देख सकता। ये मेहता इंडस्ट्री हमारे 3 जनरेशन की मेहनत से खड़ा किया हुआ एम्पायर है और इसे बचाने का बस एक ही तरीका है और वो तरीका है श्रुति से देव की शादी, जिसका प्रपोजल मिस्टर खुराना ने विक्रम के थ्रू हम तक भेजा है। विक्रम की बात बार बार मिस्टर मेहता के दिमाग में घूम रही थी। मिसेस वसुंधरा भी इस बात को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। कुछ सोचते हुए उन्होंने कहा, चलो एक बार को माना कि मैं इस डिसीजन में आपके साथ हूँ, पर मुझे नहीं लगता देव इसके लिए मानेगा। उनकी इस बात को सुनकर मिस्टर मेहता बोले, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। दूसरी तरफ कशिश वो ड्रेस चेंज करने अंदर चली गई और अंदर जाते ही वो सोचने लगी, गॉड, आई एम सच अ लकी गर्ल कि मुझे देव जैसा लड़का मिला। पता नहीं मैं ये डिजर्व करती भी हूँ या नहीं, पर सच में थैंक यू गॉड कि आपने मुझे देव जैसे लड़के से मिलाया। वो ये सब सोच रही थी कि उसकी हेल्प करने वहां 3 लड़कियां आ गई जो उसे ड्रेस पहनने में हेल्प कर रही थी। आज तो कशिश को किसी प्रिंसेस की तरफ फील हो रहा था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और उसने अपनी लाइफ में ना कभी इतने बड़े मॉल देखे थे और ना ही इतनी अच्छी ड्रेस। उसके लिए ये सब नया था और उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लग रहा था। पर देव के दिए इस ब्यूटीफुल से गिफ्ट से वो कहीं ना कहीं खुश भी थी और साथ ही देव भी बाहर बैठकर बेसब्री से कशिश को उस ड्रेस में देखने के लिए बेताब था। फाइनली कुछ ही देर बाद वो तैयार होकर बाहर आई और उसे देखकर देव के मुंह से निकला, गॉर्जियस, और उसने जाकर कशिश के माथे को छू लिया और उसे हग करते हुए कहा, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा तुम खूबसूरत लग रही हो। इन सब के बीच काफी देर से देव का बीए कम फ्रेंड साहिल देव को कॉल कर रहा था, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। बार बार कॉल आने पर उसने इस बार फोन उठाया और गुस्से में कहा, मैंने तुमको मना किया था ना कि मुझे आज कॉल मत करना, अब जल्दी बोलो क्या हुआ। आई एम सॉरी देव, बट वो मुझे मिस्टर मेहता का अर्जेंट कॉल आया था, उन्होंने आपको मिलने बुलाया है अभी। ओके मैं आता हूँ। इतना कहकर देव ने फोन रख दिया। उसे फोन पर बात करते देख कशिश ने पूछा, इज एनीथिंग इम्पोर्टेंट बेबी? सॉरी बेबी, बट मुझे अब जाना होगा, वो डैड का फोन था, कुछ अर्जेंट है, साहिल तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा। उसकी ये बात सुनकर कशिश ने उसे एक बार फिर उसे हक करते हुए कहा, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई लाइफ सो ब्यूटीफुल, आई लव यू टू। इतना कहकर देव अपनी कार से मेहता मेंशन के लिए निकल गया। वो रास्ते में भी यही बड़बड़ाते हुए जा रहा था, इतना भी क्या अर्जेंट काम आ गया डैड को कि उन्होंने मुझे फौरन बुलाया है। कुछ देर में वो मेहता मेंशन पहुंच गया और उसने देखा कि उसके मॉम डैड आपस में कुछ बातें कर रहे थे। देव के पहुंचते ही उसकी मॉम ने उससे कहा, अरे देव बेटा आ गए तुम,